बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ी खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांग ली है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए। मदद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो हुकूमत के अंदर एक कन्फ्यूजन है। कभी वो कहते हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन है, कभी वो कहते हैं फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है, कभी वो कहते हैं सिर्फ हमने कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना है, कभी कहते हैं नकल मकानी नहीं करनी पड़ेगी, कभी कहते हैं जी करना पड़ेगा, कभी कहते हैं कि अटैक किया जाएगा, कभी कहते हैं कि ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं है, ये एक विजन है, नए तरह का ऑपरेशन है। तो हर तरह की बातें हमें सुनने के लिए मिल रही हैं। हुकूमत खुद अभी तक या तो कन्फ्यूज़ है या फिर वो पाकिस्तानियों को कन्फ्यूजन में रखना चाहती है और पाकिस्तानियों को कन्फ्यूजन में रख के वो अपने कोई अज़ाइम पूरे करना चाहती है। लेकिन देखते हैं कि एक्चुअली अब पाकिस्तान ने अमेरिका से क्या मांगा। एक तो अमेरिका के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की कल असम्बली में। हालांकि अमेरिका ने सिर्फ ये कहा था कि जी आपके यहाँ पे धांधली हुई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगी हुई है और पाकिस्तान में जुल्म और फस्तायत है, तो इन मामलात की तहकीकात करवाई जाए। अमेरिका ने ये कहा। इससे पहले अमेरिका ने बड़ी खुली मुदाखलत भी की थी, लेकिन उस मामले पे ये सारे लोग बिल्कुल बेशर्मों की तरह चुप रहे थे। लेकिन आजकल बड़ा ज़ोरदार तरीके से शोर मचा रहे हैं। अब मामला ये है कि अमेरिका के खिलाफ एक करारदाद भी पेश की। जनाब वो करारदाद को हम नहीं मानते, अमेरिका ने गलत किया, ये वो सारा उन्होंने डिटेल के अंदर करारदाद पढ़ दी PMLN की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ मिलकर। अब हम उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। मदद क्या मांगी? अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए अमेरिका से छोटे हथियारों का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में मकामी थिंक टैंक की जानिब से पाकिस्तान से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफ़ीरों ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए अमेरिका से छोटे हथियारों का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब कॉन्फ्रेंस में शामिल शुरका ने पाक अमेरिका ताल्लुकात पर गुफ्तगू की और अफ़गानिस्तान में अमरीकी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद भी की। और ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई थी। फिर बाद में कहा गया नहीं, ये विजन अज़्म इस्तेहकाम है। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान मांग रहा है अमेरिका से छोटे हथियार। छोटे हथियार यानी जो आप इंटरनली कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल करते हैं, दहशतगर्दी के लिए ये हथियार इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब है पाकिस्तान जो ये बार बार कह रहा है कि एक ऑपरेशन होने नहीं जा रहा, तो एक्चुअली ये एक ऑपरेशन ही है। और ये जो मदद मांगने का एक अमल है, ये इस बात को साबित भी करता है। अच्छा, पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर भी पाकिस्तान हमले करेगा और जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं अफ़गान सरजमीन पे, उनको भी निशाना बनाया जाएगा पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने और बाकी जमातों ने एक रद्द-ए-अमल भी दिया है, जो उन इलाकों के और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के डायनामिक्स को अच्छी तरह जानते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस पर एक मौक़िफ़ दे रही है। इस मौक़िफ़ पे हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने इस पर एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने इस पर क्या कहा वो जरा आप देख लें। उन्होंने कहा पाकिस्तान का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए अमेरिका से हथियार मांगना अफसोसनाक है। इसका मतलब है कि रियासत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम हर सूरत में करना है। खैबर पख्तूनख्वा कबायली अजला में किसी भी फ़ौजी ऑपरेशन की शदीद मुखालफत करेंगे और उसके सामने आहनी दीवार बनकर खड़े होंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर का बयान काबिल मज़म्मत है। अमरीकी असलहा फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो रहा है और पख्तूनों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी वही असला जो है वो कह रहे हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका का, और वही असलहा जो है वो पख्तूनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने जा रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे। अवाम खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होकर उठ खड़े हों। ये जी जो पाकिस्तान ने हथियार मांगे, इनके ऊपर एक मौक़िफ़ है जो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब का मौक़िफ़ आया है। अच्छा, अब जो ऑपरेशन में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान में जाकर अटैक करेंगे और वहाँ पे निशाना बनाएंगे, इस पर PTI ने, JUI ने सख्त मुखालफत शुरू कर दी है और ख्वाजा आसिफ ने जो कहा कि दहशतगर्दी होगी तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जाकर हम जवाब देंगे। इसके बाद अपोजिशन जमातों ने हंगामी इजलास में मुतालबा किया है कि किसी और मुल्क के अंदर मुदाखलत ना की जाए। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान का पार्टी क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, और उन्होंने ये कहा असद कैसर ने कि हमारी खारजा पॉलिसी है कि ना कहीं हम मुदाखलत करेंगे और ना किसी और को करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मईशत की बुनियाद अफ़गानिस्तान पर है।
पीटीआई के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी पीटीआई कह रही है बातचीत करें बजाय इसके कि अफगानिस्तान के अंदर जाकर ऑपरेशन करें। और ये गलत कैलकुलेशन इससे पहले माजी में हो चुकी है, जिन लोगों ने माजी में की है, यानी अमेरिका ने की थी कि वो अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद अमेरिका कैसे वहाँ से जूते छोड़ के भागा अफगानिस्तान से, वो सारी दुनिया ने देखा। नेटो के सारे मुल्क मिलकर अफगानिस्तान को शिकस्त नहीं दे सके, तो क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ एक जंग जैसी सूरत में जाना चाहिए या उनको एंगेज करना चाहिए और उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए? इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि सरहदी इलाकों में तनाज़ात मौजूद हैं, बाढ़ लग गई है, बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हुए जो वहाँ पे नई हुकूमत बनी है, वो बुरी हुकूमत, उसके साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ना हो, अफगानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ना हो, और अगर कुछ ऐसे एलिमेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर बैठे हैं तो उनके खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। और ये तजावीज़ मैं बाकायदा अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर रिपोर्ट भी कर चुका हूँ कि मुश्तरका कार्रवाइयाँ, कि अफ़गान ये ऑफ़र कर रहे थे, जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत बनी, कि हमें बताया जाए हम मिलकर आपके साथ जो है वो इन ऑपरेशंस को लॉन्च करते हैं और अगर दहशतगर्द मौजूद है तो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उस वक्त तो ये मौक़िफ़ था, लेकिन अभी क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है। और पाकिस्तान वहाँ पे एक ऑपरेशन करने की बात कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जमातें उसकी मुखालफत कर रही हैं कि अगर आप अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे, ये पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को लगता है। बहरहाल एक करारदाद तो पेश कर दी हुकूमत ने अमेरिका की करारदाद के खिलाफ, लेकिन नजम सेठी ने एक अंदर की खबर ला कर दी है। और नजम सेठी का हवाला मैं इसलिए देता हूँ कि नजम सेठी नवाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्तों में से एक है। तो जब नजम सेठी कहते हैं तो फिर आपको ये आंखें बंद करके मानना पड़ेगा कि जनाब नजम सेठी कह रहे हैं नून लीग के बारे में, तो फिर तो बात ठीक है, फिर तो नून लीग को भी मानना चाहिए ना, उनको भी तस्लीम करना चाहिए। तो नजम सेठी ने कहा कि ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार ने बड़के मारकर अवाम को खुश तो कर दिया, मगर वहाँ जाकर बकरी बन गए और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को चाय काफ़ी पिलाकर यकीन दहानी करवाई कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी और आप भी जवाबी कार्रवाई ना करें, ऐसा ना हो कांग्रेस से एक और करारदाद आ जाए। ये जी नजम सेठी साहब ने फरमाया है। तो फजलुर रहमान साहब ने भी कहा वज़ीर दिफा का जो बयान का अंदाज पाक अफगान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां ऐसी जंगी तरबियत के नतीजे में फैसले होंगे तो फिर इसी तरह होगा। ऐसे फैसलों से फिर खित्ते में कोई हमारा दोस्त नहीं रहेगा। ना हमारी आंखें खुली हैं और ना ही हमारे दिल की आंखें खुली हैं। बड़ा क्लियरली फजल रहमान साहब ने भी वार्न किया इस हुकूमत को कि जनाब आप अफगानिस्तान के साथ एक नई जंग में जाने से बेहतर है आप एंगेजमेंट में जाएं और आप डायलॉग्स करें। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे दो बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं आलमी सतह पे अपने सफ़ीरों को लेकर। एक तो ये सफारती महाज के ऊपर अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनको तब्दील कर दिया है। रिजवान सईद अमेरिका में पाकिस्तान के नई सफ़ीर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी तब्दील हो गए हैं। यानी मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान पॉलिसी बदल रहा है तो साथ साथ उस पॉलिसी को प्रोजेक्ट करने के लिए अपने लोगों को भी पाकिस्तान तब्दील कर रहा है। देखते हैं इसका फ़ायदा होता है या नहीं होता। इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी खबर है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई डिवाइड पैदा हो रही है, उस पर इमरान खान साहब ने जो धड़ेबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रही है जिसका तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हो रहा है और आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ जो पूरी एक तहरीक खड़ी करने जा रही है उस तहरीक को शुरू होने से पहले बहुत बड़ा डैमेज होने के खदशात पैदा हो गए। तो ऐसे में इमरान खान साहब ने पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले अरकान के नाम मांग लिए हैं और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे नाम दिए जाएं कि वो कौन बंदे हैं जो पार्टी के अंदर धड़ेबंदी कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इस वक्त पार्टी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने पार्टी की आदत से आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक में मुलव्वस अरकान के नाम पेश करने की हदायत की है। इमरान खान ने पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद करने की हदायत की है और हदायत दी हैं कि पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए पार्टी की जानिब से। तो ये तो एक इमरान खान साहब ने संभालने की कोशिश की अपनी पार्टी को, क्योंकि उनकी सारी उम्मीद जो है वो इस बात से कि उनकी पार्टी का एक स्ट्रक्चर मौजूद रहा तो पब्लिक उनकी पार्टी के साथ मिलकर एक फैसला कुन किस्म का एहतजाज कर सकती है। इमरान खान साहब को ये लगता है और देखिए उनके दावे अभी तक तो सही साबित हुए हैं। अब उनका एक दावा यह है कि लोग बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे, तो अब तक तो वो जो कहते हैं चीज़ें वैसे ही होती आई हैं। देखते हैं कि इमरान खान साहब का ये दावा कितना ठीक रहता है, लेकिन इसके रास्ते में जो एक बड़ी रुकावट है वो रुकावट उनकी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं वो है।
नाज़रीन, IMF का बजट पाकिस्तान ने पेश किया। आपके वज़ीर आज़म ने कहा, शहबाज शरीफ ने, कि जनाब IMF ने बजट बनाकर दिया है। जिन लोगों ने आवाम को मुफ्त बिजली देनी थी उन्होंने लोगों को 4-4 गुना महंगी बिजली दी। पेट्रोल जिन्होंने 70 रुपये लीटर बेचना था वो 350 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं। जिन्होंने डॉलर को 100 रुपये का करना था उनके दौर में 350 रुपये का डॉलर इस वक्त भी बिक रहा है। तो इन्होंने पाकिस्तान की मईशत की तबाही और बर्बादी करने के बावजूद अभी तक IMF को ये खुश नहीं कर सके और IMF ने बजट की मंजूरी नाकाफ़ी करार दे दी। बिजली और गैस की कीमतों पर डू मोर का मुतालबा कर दिया। अब ये IMF का मुतालबा यह है कि 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया जाए। नाजरीन, इन गर्मियों में आप बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बेशुमार लोग हैं जो मिलते हैं और वो यही बात करते हैं। जहाँ भी मैं पाकिस्तान में मूव करता हूँ लोग, अब वो किस तरह की गालियाँ देते हैं लोग वो तो मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन लोग बिजली की कीमतों से बहुत परेशान हैं। और चाहे कोई भी है, मिडिल क्लास सारी की सारी बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो लोग जो दिन रात शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कलमे पढ़ते थे और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तारीफ़ों के पुल बांधते थे, वो जर्नलिस्ट और वो लोग जो है वो सोशल मीडिया पे अब गालियां दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बर्बाद करके रख दिया ख़ास तौर पे मिडिल क्लास को और तनख्वाहदार तबके को, और अब वो भी तहरीक चलाने की बातें कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इस हुकूमत ने सबको अपने खिलाफ कर लिया। अपनी नालायकी, अपनी हठधर्मी और अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। जुल्म और फस्तायत तो एक जगह पे है ना, लेकिन जो इन्होंने लोगों की जेबों में डाका मारा है वो एक अलग चीज़ है। अब IMF कह रहा है कि मजीद पैसे बढ़ाओ जनाब। 10 जुलाई से पहले पहले वो ये कह रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करें। और जिस वक्त मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, आज ही पेट्रोल की कीमतों में एक बड़ा इजाफा हुआ है। तो पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत पहले बढ़ गई, बिजली और गैस की कीमत बढ़ाने के लिए IMF ने दबाव डाल दिया। और ये IMF की हर बात मानेंगे क्योंकि इन्हें यह पता है कि इनकी हुकूमत अवाम ने तो बनाई नहीं है। देखें, जो अवाम के वोटों से हुकूमत में आता है ना, उसको इस बात की फिक्र होती है कि अवाम नाराज़ हो जाएंगे, मेरी हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। जिसको ये पता है, जिस हुकूमत को, कि वो अवाम के वोटों से तो आया ही नहीं, उनको तो कोई और पकड़ के ला के कुर्सी पे बैठा गया है और अब वो कुर्सी पे बैठ गए फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 हाथ में लेकर, जाली फॉर्म 47 हाथ में लेकर वो कुर्सी के ऊपर तो बैठ गए। तो उन्हें यह पता है कि जिसने उन्हें कुर्सी पे बैठाया वही कुर्सी से उठाएगा। ना उन्हें अवाम ने बिठाया तो ना उन्हें अवाम के दर्द का एहसास है, लिहाजा वो IMF की ये बातें भी मानेंगे। और एक बड़ा मुतालबा है डू मोर का IMF की जानिब से, ये मुतालबा इनको मानना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर है वो ये है कि मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा बन गई है, उस पटिशन का दरख्वास्त डाल दी है कि जनाब हमें भी सुना जाए। ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है मखसूस नशस्तों वाला, ये जो अपील आ गई है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 रुकनी बेंच सुन रहा है, तो इसी बेंच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सुना जाए। ना सिर्फ इतना हुआ है बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बल्ले का निशान छीने जाने वाला मामला है वो मामला भी लाकर यहां पे रख दिया है। और वो कह रहे हैं कि जी जो बल्ले का निशान हमसे छीना गया था, इस केस के अंदर जो नजरसानी अपील है वो भी हमने दायर कर दी है, क्योंकि यहां पे इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, लिहाजा हमारा वो केस भी इसके साथ लगा दिया जाए। अगर ये केस लग जाते हैं ना तो कादी साहब के लिए और ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि कादी साहब का वो एक स्या फैसला था जिसमें उन्होंने 2 दिनों के अंदर अंदर रात गए जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान उन्होंने छीन लिया था। उसके बाद ये सारा बहरान पैदा हुआ था। अब वो जो बहरान कादी साहब के एक फैसले से पैदा हुआ था, उनका वो फैसला तनकीद की सद में है और बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है कादी फायद ईसा साहब की। तो वो मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ का एक बड़ा स्मार्ट मूव है इस हवाले से। नाज़रीन, 2 और खबरें आपको जाते जाते मैं दे जाता हूं, क्योंकि खबरें और बहुत सारी हैं, वो आपको अगले व्लॉग में मिल जाएंगी। लेकिन 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, एक तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है। देखिए, एक तरफ तो आसिफा भुट्टो जरदारी ने अनाउंस किया जी मैंने लेने नहीं है, मैंने तनख्वाह ही नहीं लेनी। एक तरफ ये एहसान किया और दूसरी तरफ उन्हीं की जमात ने सबकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। यानी एक तरफ कह रहे हैं जी तनख्वाह नहीं लेनी, दूसरी तरफ तनख्वाहों के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा ज़्यादातर लोगों ने उसकी हमायत की है और सब ने मिलकर अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा ली हैं। तो एक खातून का ये कहना, यानी ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। आपके तनख्वाह डालने से क्या होगा, आपने एक तनख्वाह छोड़ के बाकी सबकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, तो लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं। और दूसरी बात ये देखें कि आप अपनी तनख्वाह तो नहीं ले रही, लेकिन आपका अपना गवर्नर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये खबर मैं आपको siyaasat.pk से पढ़ के बताता हूँ। लाखों का बिजली का बिल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी ने
अपनी ज़ाती रिहाइशगाह को भी गवर्नर हाउस करार दे दिया। इनको बहुत लंबा चौड़ा मिलियन में बिल आ गया था, तो इनकी जो ज़ाती रिहाइशगाह है उसको गवर्नर हाउस इन्होंने करार दे दिया। ज़ाती घर का खर्चा गवर्नर हाउस पेशावर के बजट से उठाया जाएगा। लाखों रुपए का बिजली का बिल आने के बाद गवर्नर हाउस के ज़ाती घर को, गवर्नर का जो ज़ाती घर है उसको सरकारी रिहाइशगाह करार दे दिया गया। यूं अब बिल सरकारी खाते से अदा हो जाएगा। ये सोशल मीडिया सार्फिन ने आवाज़ उठाई हुई है और ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं siyaasat.pk से। एक और खबर है नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है। ये हमारे एक बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और इनका ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से है और ये डिफरेंट जगहों पे काम करते रहे हैं। आजकल भी एक निजी टीवी चैनल से वाबस्ता हैं इमरान अरशद साहब। मियाँ इमरान अरशद साहब जो हैं ये वही साहब हैं जिन्होंने राय साकिब खरल के साथ मिलकर एक छापा मारा था और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के बैलेट पेपर्स छप रहे थे, नवाज शरीफ के, मरीम नवाज़ के, जाली। इन्होंने वो पकड़ लिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को बड़ी सपोर्ट मिली थी। गो कि ये लोग अपने टीवी चैनल्स पे ये बात नहीं चला पाए, लेकिन मैंने जब दोनों से बात की तो दोनों ने तस्दीक की थी कि यार बिल्कुल ये ज़्यादती है, हमारे टीवी चैनल इसको नहीं चला रहे, लेकिन इमरान भाई ये बैलेट पेपर वहाँ पे बन रहे थे, वहाँ पे छप रहे थे और ये दाल में कुछ काला था और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर अब आ चुकी हैं। हम इसकी तरदीद या तस्दीक इसलिए नहीं कर सकते, उनकी सिचुएशन बहुत उस वक्त अजीब थी, उनकी नौकरियाँ भी खतरे में थी। लेकिन अब ये साहब जब गए हैं खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ पे लोअर दीर में ये देख रहे थे कि बिजली कैसे चोरी होती है, तो पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ लिया। जब उन्होंने उनकी बिजली चोरी पकड़ी, बजाय इसके कि वो इनकी बात सुनते, उन्होंने इनको मारना कुटना शुरू कर दिया और ये ज़ख्मी हालत में बेचारे गाड़ी के अंदर बैठे हुए जा रहे थे जहाँ इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई। तो मेरा ये मानना है कि सहाफ़ी अगर पंजाब में एक्सपोज करे तो केपी वालों को अच्छा लगता है, केपी में आए यहाँ पे काम करे तो पंजाब वालों को अच्छा लगता है, लेकिन मार सहाफ़ी को हर हालत में पड़ती है और हर तरफ मार पड़ती है और मार पड़ने का सिलसिला जारी है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।